इंग्लिश का फ्री प्रैक्टिस बैच एसएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल तीनों एग्जामिनेशंस के जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए फ्री प्रैक्टिस बैच चला रखा है। इसमें आपका स्वागत है। सेशन शुरू करने से पहले बस मैं कुछ बातों का आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप प्री की तैयारी करना चाहते हैं 2025 की या फिर मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। आपके पास कांटेक्ट नंबर से अगर आपको गुरुकुल ज्वाइन करना है, यहां आपको रह के पढ़ाई करने का मौका मिलता है। हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, स्टडी रूटीन, वाईफाई, गाइडेंस, डाउट्स, सब कुछ एक जगह मिल जाएगी। सेशन की हम लोग अभी शुरुआत करेंगे, ठीक है। और साथ के साथ अगर आप लोग घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं तो सीपीओ मेंस, सीजीएल मेंस या फिर सीएचएसएल मेंस का स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मास्टर बैच आप लोग ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर जब आप फ्री में पढ़ा रहे हो तो मुझे पेड क्यों लेना चाहिए। यहां आपको डेली का टारगेट मिलता है व्हाट्सएप पे कि आपको आज क्या पढ़ना है, और डेली के आपको डाउट्स मिलते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज मिल जाती हैं ऑनलाइन कोर्सेज में। बाकी आप लोगों के लिए इंक्वायरी के लिए आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा वेबसाइट है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। चलिए अब सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। एक क्लास में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज हैं, ठीक है। यानी कि ऊपर एक ये एरर नहीं है, ठीक है। इस डायरेक्शन को ना आप यहां से हटा देना, ठीक है। ये डायरेक्शन किसी दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन का है, एरर वाला सवाल नहीं है ये आपके एमसीक्यूज हैं। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा उसमें ऊपर जो सेंटेंस लिखा है येलो कलर में, ये या तो डायरेक्ट स्पीच होगा या इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में बदलना है और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में बदलना है, ठीक है ना। चलो फटाफट से बताएंगे कि पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आपके हिसाब से। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आराम से देख सकते हैं। आपको करना क्या है, एलिमिनेट करना है, ठीक है ना। क्या करना है मेरे भाई, एलिमिनेट करना है चीजों को। एलिमिनेट कैसे करोगे भैया, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि इनमें से ऑप्शंस हटाने। हटाओगे कैसे, एलिमिनेशन जो प्राइमरीली होता है वो वर्ब यानी कि टेंस के बेस पे होता है। आपको दो तीन चीजें आनी चाहिए, एक तो टेंस, ये जो टेंस है ना उसके बेस पे, और रिपोर्टिंग वर्ब के बेस पे। इन दो चीजों के बेस पे ही आप सेंटेंस में से जो ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट कर पाओगे। जैसे कि अगर हमने देखा कि ये तो भैया कैन जो है हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है जी। तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम क्या लगाते हैं भैया, आस्क्ड लगाते हैं, जो कि सम में है। अब ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। इंक्वायर्ड के साथ ऑफ आता, अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो ऑफ आता है, इसमें नहीं है तो फिर गलत हो गया, ये ऑप्शन डी तो हट गया। इसके बाद आप देखोगे कैन का कुड होता है, लेकिन यहाँ पे तो कैन का कैन रहने दिया है, यहाँ पे कुड हो गया है ना। इसमें कहीं पे कुड है ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। इसमें तो पता नहीं क्या है, टू टेल कर दिया है, जबकि कंजंक्शन इफ आना चाहिए। यहाँ पे इफ भी है और दैट भी है, दोनों लगा दिए। यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं है, ये भी तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कंजंक्शन भी लगा है, इफ और वेदर आता है इंटरोगेटिव में, ठीक है जी। आगे चलते हैं। He said to me, what are you doing? उसने कहा what are you doing? तो भैया एक बात बताओ, what जो है ये कंजंक्शन का काम करेगा, है ना। तो इसमें कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि WH वर्ड खुद कंजंक्शन का काम करते हैं, ठीक है। और आर है तो इज आर एम की जगह वॉज वर होता है, ना कि हैड, ठीक है। what I was doing, वॉट देखो यहाँ पे भी दैट भी लगा दिया, वॉट भी लगा दिया, वॉज को पहले लिख दिया। सेंटेंस असर्टिव में होना चाहिए सबसे पहली बात। यहाँ पे एकदम सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट, ये फाइट नहीं है, फ्लाइट होगा यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा, फ्लाइट होगा, ये मिस टाइप हो गया है ना। हाँ ये फ्लाइट होगा कि कल तुम्हारी कितने बजे जो है फ्लाइट है, कितने बजे जो है फ्लाइट है, तो बताओ। बहुत सिंपल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, बहुत सिंपल है। सी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माय फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहां पे दैट लगा दिया है। अब देखो व्हाट टाइम जो है ये आपका कंजंक्शन काम कर जाएगा। माय फ्लाइट, ये फाइट नहीं है यार, ये फ्लाइट है सब जगह, ठीक है। सब जगह फ्लाइट करना है ना, या फाइट भी हो सकता है,
फाइट हो सकता है, जब लड़ाई होती है तो फाइट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फाइट ये हो सकता है, वैसे तो फ्लाइट ही होगा, बट फाइट सेंसिबल हो सकता है कि जैसे कि आप बॉक्सिंग वगैरह करते हैं तो उसको भी वैसे गेम कहा जाता है, आप फ्लाइट करो। बॉक्सिंग को वैसे फाइट भी कह सकते हैं, तो आप यहाँ पे फिर भी फ्लाइट कर लेना, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें फ्लाइट ही है, यहाँ पे भी फ्लाइट है, ये मिस टाइप हो गया है, सब में फ्लाइट कर लेना, ठीक है ना, इसमें भी फ्लाइट होगा, ये तो मिस टाइप हो गया है सब, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप देखोगे आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंजंक्शन भी नहीं है, कंजंक्शन वॉट का काम करी, वॉट जो है कंजंक्शन का काम कर लेगा, इसकी जगह इज नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे विल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वॉज होना चाहिए था, इसमें वॉज होगा बट यहाँ पे दैट दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी। हमने दो चीजों के बेस पे ही एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है जी। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट। आगे देखेंगे, द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू साउट, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ है ऑलरेडी, क्या है ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ है, आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिख रहा है आपको, देख रहे हो, हाँ, तो आपको डायरेक्ट में बनाना है, यानी कि देखो नॉट टू कब आता है, जब डोंट लगा होता है, ये तो हमें पता है, नॉट टू कब आता है, जब डोंट लगा होता है, डोंट को ही तो चेंज करके नॉट टू यूज करते हैं, तो डोंट यहां पे है, यहां पे डू नॉट है, ये नहीं आएगा, ठीक है, यहां पे भी डोंट नहीं है, गलत हो जाएगा, यहां पे भी डोंट नहीं है, गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है डोंट साउट, जिसमें आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट, ठीक है, इसका आंसर बताओ फटाफट से, कौन बताएगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है भैया। क्वेश्चन नंबर 5, द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड, देखो हैव लगा हुआ है, तो हैव को हम कैसे चेंज करते हैं, हैड से चेंज करते हैं, सबको पता होगा, तो हैव का हैव नहीं रह सकता, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब यहां पे आप देखो, टीचर टोल्ड मी होना चाहिए कि सैड का सैड रहना चाहिए, बताओ, सैड मी तो होने, सैड टू मी होना चाहिए था या टोल्ड मी होना चाहिए था, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नीचे वाला हट गया, दूसरा वाला हट गया, पहला वाला भी हट गया, बचा तीसरा। एलिमिनेशन मेथड आपको यूज करना ही पड़ेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस में एलिमिनेशन मेथड ही काम करता है, स्पेशली एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। द लॉयर सेड टू मी देयर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस, बहुत सिंपल है, टोल्ड मी आएगा, सेड मी नहीं आएगा, एक हट गया है ना, देयर इज लगा हुआ है तो इसकी जगह इज नहीं रहना चाहिए, वॉज हो जाएगा, इज नहीं रहना चाहिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, बचा क्या भैया, ऑप्शन नंबर बी। भाई पास्ट में चेंज करोगे कि नहीं करोगे, एक बात बताओ, टेंस जो है वो आपका पास्ट होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि टेंस आपका पास्ट होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो इज की जगह वॉज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। क्लियर साउंड नहीं आ रहा है, अब तो क्लियर होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, व्हाट अ गुड आइडिया सीमा रिमार्क्ड, हमने कल ही पढ़ा है, मतलब इससे जस्ट पहले वाली क्लास में ही पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ या हाउ वाले सेंटेंसेस में ग्रेट लगाते हैं, अगर एडजेक्टिव है तो वेरी लगाएंगे और नाउन है तो ग्रेट या बिग लगाएंगे, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, व्हाट अ गुड आइडिया, आइडिया नाउन भी है, तो यहाँ पे नाउन तो बाद में है, पहले एडजेक्टिव है, तो इससे पहले क्या आना चाहिए, वेरी आना चाहिए, क्योंकि गुड एडजेक्टिव है, तो ये हो जाएगा सीमा एक्सक्लेम्ड दैट, और एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज भी लगा सकते हैं, अकेला एक्सक्लेम्ड लिखोगे तो भी, इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया, ये भैया एडजेक्टिव है, और यहां पे एडजेक्टिव से पहले वेरी आ गया। व्हाट अ आइडिया, व्हाट एन आइडिया ऐसे लिखा होता अकेला, तो व्हाट अ ग्रेट आइडिया हो जाता,
समझ गए, नाउन से पहले ग्रेट या बिग लगाएंगे। हेलो, हेलो मैंने कल ही क्लास में बताया था, बताओ कि हेलो को कैसे चेंज करते हैं। आप पिछली क्लास अगर आप चेक कर लोगे ना तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने बताया था ना कि फाइव स्टफ स्टर्स है ना, हेलो का ग्रीटेड होता है, वेलकम का वेलकम्ड होता है, थैंक यू का थैंक्ड होता है। तो हेलो की जगह हमने क्या बताया था, ग्रीटेड बताया था, ग्रीटेड बताया था, यस और नो बताया था लास्ट क्लास में, सबसे लास्ट चीज यही थी। तो जहां पे भी ग्रीटेड है वही करेक्ट आंसर होगा। टोल्ड, आस्क्ड या सेड कुछ भी नहीं होगा। ही ग्रीटेड हिज फ्रेंड एंड आस्क्ड व्हाट ही कुड डू फॉर हिम। He said to me, what time do the banks open and close? बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत अभी अभी पढ़ के आए हैं ना, what time is your flight tomorrow ऐसे करके। तो यही सेम चीज यहां पे भी है, आपको कंजंक्शन नहीं लगाना है। पहली बात तो ये what जो है वही कंजंक्शन का काम करेगा। He asked me what time the banks opened and closed, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। He asked me what time do नहीं आएगा, ठीक है। सर आपने टेंस चेंज किया है, बिल्कुल किया भैया। देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमने सेकंड फॉर्म से बना दिया। जब असर्टिव बनाओगे भैया इंटेरोगेटिव से, है ना, ये इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव को जब असर्टिव बनाओगे, क्योंकि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, WH वर्ड जब कंजंक्शन का काम करता है तो पहले क्या आता है भैया, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती है। तो भैया सेकंड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट से पास्ट बनाना पड़ेगा, सिंपल है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डिड इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बनेगा ही नहीं, असर्टिव में बनेगा, ठीक है, ये बनेगा नहीं। व्हाट टाइम द बैंक ओपन फर्स्ट फॉर्म से बना दिया इसमें, तो पास्ट का कोई सेंस ही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। हो गए सारे ऑप्शन गलत, एक सही है ऑप्शन ए। व्हाट अ रेयर फ्लावर सी शेड, उसने कहा क्या रेयर फ्लावर है, तो बहुत सिंपल है भाई, व्हाट अ या फिर हाउ के बाद में एडजेक्टिव है तो वेरी लगाते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज यूज करते हैं, लेकिन यहां पे सरप्राइज नहीं है तो सिर्फ एक्सक्लेम्ड भी यूज कर सकते हैं। सी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ रेयर फ्लावर इट इज, सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी रेयर फ्लावर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपली यू कैन से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो भाई, जितने स्टूडेंट्स ने क्लासेस ली हैं, रेगुलर कंसेप्चुअल क्लासेस, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आई गारंटी, ठीक है, आई एम श्योर, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है, जो आपने सीखा है, वही इसमें पूछा जा रहा है। और वो चीज अगर आपने नहीं सीखी है, इसमें आपकी गलती है ना। महेश सेड टू रीता, डोंट प्ले इन द सन। अब हमने ये भी पढ़ा है कि डोंट को कैसे चेंज करते हैं भैया, नॉट टू से चेंज करते हैं। डोंट को नॉट टू से या फिर फॉरवर्ड लगा होगा तो टू प्लस V1, तो भाई यहाँ पे कहीं पे फॉरवर्ड नहीं है, टोल्ड है, रिक्वेस्टेड है, एडवाइज्ड है और ऑर्डर्ड है। आप नॉट टू देखो कहां पर है, ये रहा, डोंट लगा है, नहीं आएगा। नॉट टू प्ले ये हो सकता है, नॉट प्ले नहीं होगा, ये भी हट गया, और दैट भी नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन हट गए, दो बचे हैं। महेश एडवाइज्ड होगा या टोल्ड के साथ, तो टू वैसे भी नहीं आता, तो सिंपली आप कह सकते हैं इन द सन का मतलब होता है धूप में ना खेलना। धूप में ना खेलने के लिए उसने मना कर दिया कि भाई धूप में मत खेलो, ठीक है। सी शेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, ठीक है, इन द समर वेकेशन। सी सेड दैट वी विजिटेड, उसने कहा कि हमने विजिट किया है क्या, उत्तराखंड को। बताओ भैया इसका आंसर कौन बताएगा। सी सेड वी विजिटेड, अब देखो सिंपल सी बात, आप यहां पे देखो ये सेकंड फॉर्म है तो कैसे चेंज होगा, हेड प्लस V3 से। अब हेड प्लस V3 कहां पर है, ढूंढो। विल विजिट हो सकता है, नहीं हो सकता। विजिटेड हो सकता है, नहीं हो सकता। हैव हो सकता है, नहीं हो सकता। बचा क्या, हेड प्लस V3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड फॉर्म को हेड प्लस V3 से ही तो चेंज करोगे। नेक्स्ट, द ट्रेवलर सेड टू अ पासर बाय कैन यू हेल्प मी। अब देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इफ आएगा ठीक है, इफ दैट नहीं आएगा हट गया, इफ आएगा ठीक है, ही कैन नहीं आएगा, कुड आएगा, ठीक है, यहां पे कुड है, ठीक है, यहां पे कुड लगा दिया है, कोई कंजंक्शन नहीं है, ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर ए बच रहा है जिसका करेक्ट आंसर हो जाना है। ऑप्शन नंबर ए बच रहा है, इसमें कंजंक्शन नहीं है, वो भी सब्जेक्ट से पहले लिख दिया, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही है, ए, जो इसका सही जवाब होगा। द गार्ड सेड टू द विजिटर्स, गार्ड ने
विजिटर्स से कहा डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स, यानी कि डोंट टेक फोटोग्राफ्स, यानी कि नॉट टू टेक फोटोग्राफ्स होना चाहिए, या फिर अगर फॉरवर्ड लगा होगा तो 2+V1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे द गार्ड द विजिटर्स नॉट टू, इसमें तो वर्ब ही नहीं है, गलत हो गया। द गार्ड रिक्वेस्टेड द विजिटर्स, टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू होना चाहिए था। डू नॉट का डू नॉट रहेगा नहीं, यहाँ पे देखो फॉरवर्ड है तो आगे 2+V1 लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये फॉरवर्ड जो है नेगेटिव वर्ड होता है, मैंने सिखाया था आपको, हर एक चीज सिखाई है कि डोंट वाले सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस इनडायरेक्ट कैसे बनता है। द प्रिंसिपल हैज सेड मिस्टर सुरेंद्र विल कोच, बहुत सिंपल सी बात है, ये विल का विल प्लस V1 है यानी कि फ्यूचर है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, विल का वुड नहीं करेंगे, विल का वुड नहीं करेंगे, ठीक है, और विल का विल रहेगा। सर विल का वुड क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब वो प्रेजेंट टेंस में है। देखो जरा, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो हम टेंस चेंज नहीं करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का, ना ही एडवर्ब चेंज करते हैं, सिखाया था। अब देखो यहां पे भी देखोगे कि प्रिंसिपल सेड दैट, है ना, मिस्टर सुरेंद्र, यहाँ पे तो वुड है, यहाँ पे देखो हैज सेड का हैज सेड रहने दिया है, यहाँ पे भी हैज आस्क्ड कर दिया है, दैट। अब देखो दैट के बाद में सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, इसने वर्ब पहले लिख दिया तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा और ऊपर से आस्क्ड भी नहीं होगा, तो सिर्फ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। राहुल सेड टू हिज मदर, राहुल ने अपनी माता से कहा कैन आई गो। अब देखो सेड है, पास्ट है, तो आप कैन का कोड कर सकते हैं, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे नहीं है, यहां सब्जेक्ट के बाद में है, ठीक है, यहां सब्जेक्ट से पहले है, गलत हो गया, ठीक है, यहां सब्जेक्ट से पहले है, गलत हो गया, तो 1, 2 और 3 हट गए, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी। सर ये पहले क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब कंजंक्शन लगा होगा तो कंजंक्शन के बाद जो भी सेंटेंस आप लिखोगे इनडायरेक्ट स्पीच में वो असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग टू कॉल द पपी जेन द बॉय। अब देखो ये क्या है पता है, ये वोकेटिव केस है, याद रखना। वोकेटिव केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है, ठीक है ना, हाँ समझ गए, ये ऑब्जेक्ट ये रहा। What are you going to call the puppy Jane? The boy. The boy said, ये पूरा नहीं है, ठीक है ना, सेंटेंस ये पूरा नहीं है, the boy said होगा, ठीक है, ऐसे करके होगा, the boy said। लड़के ने कहा कि तुम अपने पप्पी को क्या बुलाने जा रहे हो, मतलब इसका नाम क्या रखने वाले हो। तो सबसे पहले द बॉय आस्क्ड होगा, ठीक है, द जेन आस्क्ड नहीं होगा, द बॉय आस्क्ड होगा, क्योंकि सब्जेक्ट बॉय है, तो ये हट जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज बीइंग गोन, ठीक है, व्हाट सी वॉज गोइंग टू कॉल, व्हाट इज का इज नहीं होगा, ये तो हट ही चुका है, वर हो सकता है, जेन वर नहीं होगा, ठीक है, वंडर दैट जेन वर कैसे हो जाए जेन के साथ में, वैसे भी सी वॉज गोइंग टू कॉल हर पप्पी, ऑप्शन या तो ए हो सकता है या डी। देखो ये भी हो सकता है, द बॉय टोल्ड जेन व्हाट सी वॉज गोइंग, आस्क्ड हो जाएगा, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, ठीक है, हाँ। और द पप्पी है तो हर पप्पी नहीं होगा, यहां पे ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही है। जॉनीज मदर सैड जॉनी रन डाउन टू द ग्रोसर्स एंड गेट अ लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड। इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। जॉनीज मदर सैड, जॉनी ये भी वोकेटिव केस है, जॉनी की माँ ने कहा जॉनी से, तो यहां पे याद रखना जॉनी ऑब्जेक्ट है, इसको पहले लिख सकते हैं, रन डाउन टू ग्रोसर्स। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो बहुत सिंपल सी चीज है, जॉनी की मदर ने कहा उससे टू रन डाउन टू दी ग्रोसरीज एंड ग्रोसर्स एंड गेट अ लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड एंड अ पाउंड ऑफ चेडर चीज। देखो प्लीडेड होगा नहीं, मम्मी कभी रिक्वेस्ट ऐसे नहीं करती हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज कमांड भी हो सकता था हिज मदर, लेकिन यहाँ पे हिज मदर, जॉनी अपनी माता को कमांड नहीं दे रहा है,
जॉनी ने माताजी को पूछा नहीं है, माताजी ने पूछा है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो इसका सही जवाब होगा। एग्जैक्टली। द प्रीस्ट सेड टू मी यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल, एक बहुत बड़ा पाप कर लिए, कार्डिनल सिन, सिन पूरा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं है ये, कार्डिनल सिन, घोर अपराध कर चुके हो, घोर पाप कर चुके हो आप, ठीक है, पुजारी ने मेरे से कहा। तो बहुत सिंपल है, यू हैव है तो हैड आना चाहिए, हैड यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, एक ही ऑप्शन है जहाँ हैड लगा हुआ है। हैव को कैसे चेंज करते हैं, हैड से ही तो करते हैं। हर मदर सेड वी मस्ट हैव, वी मस्ट हैव, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? मस्ट वाला पार्ट भी बताया था मैंने, ठीक है, इसका आंसर बताओ कौन बताएगा? देखो, मस्ट का मस्ट भी रहता है और मस्ट का हैड टू भी हो जाता है, बट यहाँ पे कहीं पे भी हैड टू दिखा है नहीं है। तो यहाँ पे हर मदर सैड, उसकी माता ने कहा, दैट, हर मदर सैड सी, दैट कंजंक्शन नहीं है, हट गया। सेज का सैड है तो सेज कैसे हो जाएगा, टोल्ड कैसे हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैड का सैड ही रहेगा। दे, वी का दे हो जाता है, मस्ट का मस्ट रहेगा, हैव का हैव रहेगा, अ पार्टी टू सेलिब्रेट, हर, योर का हर हो गया। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर है इसका, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर, ठीक है जी। माई अंकल सेड जस्ट माई लक, जस्ट माई लक क्या है पता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जस्ट माई लक को हम कैसे रिप्लेस करेंगे बताइए? जस्ट माई लक, माई अंकल एक्सक्लेम्ड दैट, अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाता है तो आप अकेला एक्सक्लेम्ड लगा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे और कुछ है भी नहीं है, ठीक है। माई अंकल एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अनलकी, ही वॉज अनलकी एज ही मिस्ड द बस अगेन। तो देखो सैड तो रहेगा नहीं, एक्सक्लेम्ड दैट ही इज नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पे भाई आई हैव है, हैव का इज कैसे हो जाएगा, ठीक है। आई हैव मिस्ड का हो जाएगा क्या, आई हैड मिस्ड, हैव है ये याद रखना, आई हैव है यहाँ पे, तो हैव का हैड होगा। अच्छा यहाँ पे इज नहीं, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए था बट यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी इज लगा दिया और यहाँ पे हैज लगा दिया, ये गलत हो जाएगा। इज का वॉज होगा और वहां पे हैड होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी पास्ट होगा और वो भी पास्ट होगा, ये प्रेजेंट है, गलत हो गया, इसमें आगे है ही नहीं और ये भी प्रेजेंट है, गलत हो गया, इसमें सैड का सैड रह दिया, ये गलत हो जाएगा। किरण सैड आई विल रीच पटना, किरण ने कहा विल है तो विल का विल नहीं रहेगा, यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि वुड रहना चाहिए, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है भाई, इसमें विल का वुड होना ही होना है। द एयरलाइन ऑफिशियल सैड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पे पास्ट जरूर होगा, एयरलाइन इज एक्सट्रीमली सॉरी नहीं होगा, आर नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं हो सकता, पास्ट होना चाहिए। दे वर एक्सट्रीमली सॉरी या फिर वी आर नहीं होगा। सिंपल सा है कि आप टेंस के बेस पे आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। सी ऑप्शन इज ओनली द ऑप्शन दैट कैन बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। रीटा सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो एम का वॉज वर होना चाहिए, यहां विल है, यहां इज है, यहां एम है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जो इसका सही जवाब होगा, ठीक है जी। He asked me if I would like to take that apartment on rent from the next day. अब देखो बहुत सिंपल है, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ है, आपको इसको बनाना है डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के। तो बताओ इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। सिंपल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा के। भाई देख लो, इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिख रखा है सारे ही ऑप्शन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप देखते हैं कि ही आस्क्ड मी इफ आई वुड, अब देखो इफ के बाद यहाँ पे आई वुड लगा है, यानी कि पहले विल आई ऐसे कुछ लिखा होगा जरूर, है ना, या वुड आई लिखा होगा, विल आई तो है नहीं कहीं पे, यानी कि विल प्लस, अब विल की जगह वुड सब में है, यू भी सब्जेक्ट सब में है, ठीक है। तो वुड यू हैड टेकन, वुड यू हैड टेकन तो हो ही नहीं सकता, वुड यू हैव टेकन हो सकता है, वुड यू हैव टेकन होगा, वुड यू लाइक होना चाहिए तभी ना वुड आई वुड लाइक होगा, हैव परफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, वुड बी लाइकिंग नहीं होगा, सिर्फ एक ही है ऑप्शन नंबर सी जिसका सही जवाब हो जाएगा। भाई सिंपल है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है,
इसने परफेक्ट लगा दिया है, वो भी पास्ट परफेक्ट और कभी प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों गलत हो जाएगा। यू स्पीक सच गुड इंग्लिश, सच गुड इंग्लिश सेड मैरी, मैरी ने कहा कि तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, ठीक है ना। मैरी एक्सक्लेम्ड दैट आई स्पीक सो मच गुड इंग्लिश, सच गुड इंग्लिश। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैरी टोल्ड मी, एक्सक्लेम्ड होना चाहिए, टोल्ड तो नहीं होगा। एक्सक्लेम्ड दैट होगा, आई स्पोक, ठीक है। स्पीक नहीं होगा फर्स्ट फॉर्म, टोल्ड नहीं होगा, स्पोक होगा और वॉज स्पीक नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है सी जो इसका करेक्ट आंसर। सिंपल है भाई, सिंपल है। ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगा। यहां टोल्ड नहीं होगा भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम होगा। सच अ लगा हुआ है, साइन भी लगा हुआ है, सब कुछ रेडी है। रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम। रोहन स्माइल्ड एंड सेड, ये नहीं होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ही थॉट, अब जो ही है उसकी जगह पे पहले क्या होगा, आई है। दे थिंक, दे नहीं होगा। डू यू थिंक भी नहीं होगा क्योंकि इंटेरोगेटिव नहीं है। आई थिंक जोजो लाइक हिम, ये होगा जोजो लाइक्स हिम, ये गलत हो जाएगा। आई थिंक जोजो लाइक्स हिम, क्योंकि आई है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तभी ना ही आएगा, तभी तो ही आएगा। आई है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा रोहन, तभी तो ही आएगा। समझ रहे हो, इसमें तो सब्जेक्ट ही नहीं है पहले वाले में, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन, ऑर्डर्ड हिज बटालियन, अब 2+V1 है तो मार्च ऑन होना चाहिए, ये है ना, मार्च ऑन द कमांडर सेड टू हिज बटालियन। मार्च ऑन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए, तभी वहां पे 2+V1 आएगा, तब जाके हम सेड की जगह पे ऑर्डर करेंगे। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द लॉयर सेज, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है बाबू, देखो प्रेजेंट टेंस में है, सीखा था आपने, तो आगे वाला टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि इज की जगह इज ही रहेगा, वॉज नहीं होगा, याद रखना। इज और इज, यहां तक तो तीनों सेंटेंस ठीक है। अब देखो लॉयर सेज की जगह सेड भी नहीं रहेगा, सेज हो जाएगा, सेज रहेगा, सेड नहीं होगा, हट गए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। क्या बचा है भैया, ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स गो आउट फॉर डिनर, चलो डिनर पे चलते हैं। आई हैव बीन होम दिस होल वीक सेड अन्ना, अन्ना ने कहा। तो देखो लेट अस लगा है तो अन्ना सेड के बाद में, अन्ना के बाद क्या होगा, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, ऐसा कुछ होना चाहिए, है कि नहीं। तो सजेस्टेड और प्रपोज्ड सिर्फ यहां पे है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, क्योंकि लेट अस की जगह हम सजेस्टेड लगाते हैं और लेट अस को हटा के वी यूज कर लेते हैं, वी गो आउट। समझ रहे हो, वी शुड भी हो जाता, बट इसमें शुड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सजेस्टेड तो है ना। अन्ना सजेस्टेड वी गो आउट फॉर डिनर एज शी हैड टेकन, सॉरी शी हैड बीन होम दैट होल वीक, ऑप्शन नंबर डी। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब, जाओ ठीक है, गो ऑन जाओ और अप्लाई करो जॉब के लिए। सैड माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कहा, तो माई बेस्ट फ्रेंड सैड एनकरेज्ड, देखो यहां पे तो सेज है तो ये तो होएगा नहीं, पास्ट है। हैड सैड होगा नहीं क्योंकि सैड के बाद टू भी लगा दिया, इसकी जगह टोल्ड होना चाहिए था, एनकरेज्ड होगा, है ना, एनकरेज्ड लगा देंगे, क्योंकि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि जाओ और जॉब के लिए अप्लाई करो, तो उसने मुझे एनकरेज करा, मी टू अप्लाई, 2+V1 लगा हुआ है, टू गो नहीं होगा, टू अप्लाई फॉर द जॉब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सही है। आगे चलेंगे। यू शुड लॉक योर कार एज देयर हैव बीन सम इंटेंसेस ऑफ थेफ्ट सेड अनिल। मैंने कहा, अनिल ने कहा, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, सब लोग जवाब देंगे, ठीक है। यहां पे चोरी होने के चांसेस ज्यादा हैं गाड़ी, इसलिए आप लॉक करके जाइए, मैंने कहा, यानी कि अनिल ने कहा, तो सिंपल है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। अनिल एडवाइज्ड मी या अनिल सेड
बी ऑनेस्ट। बताओ कौन बताएगा? भैया यहाँ पे गाड़ी आपको लॉक करके रखनी है क्योंकि चोरी हो जाती है। तो अनिल ने मुझे एडवाइस दी दैट आई शुड लॉक, सिंपल है, आई शुड लॉक माई कार। सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, है ना। सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। मी मान लेते हैं, इसमें नहीं है तो मान लिया हमने मी, उसके हिसाब से माई कार। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट नहीं होगा, ये देयर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। आई एम सॉरी आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग ही सेड। उसने कहा कि मैं पूरी तरह से भूल गया था मीटिंग के बारे में, सो सॉरी, सॉरी फॉर दैट। बताइए इसका आंसर कौन बताएगा? आई एम सो सॉरी। कैसे बताओगे इसका आंसर? देखो, अब सॉरी है तो सॉरी को या तो फेल्ट सॉरी लिखते हैं या फिर अपोलोजाइज लिख सकते हैं। सो सॉरी नहीं लिखेंगे, ही इज बीइंग सो सॉरी गलत हो जाएगा, फॉरगॉटन सब गलत है। ही अपोलोजाइज्ड एंड सेड, उसने सॉरी फील किया, या ही फेल्ट सॉरी एंड सेड ऐसे होता, या ही फेल्ट सॉरी और तुरंत कंजंक्शन लगा के बोल देते, है ना। तो ये हो जाएगा ही अपोलोजाइज्ड एंड सेड ही हैड टोटली फॉरगॉटन अबाउट द मीटिंग। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेंसिबली आपको ढूंढना होता है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। द क्वीन सैड टू द मिनिस्टर्स कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड। आदेश दे दिया क्वीन ने कि भैया ये जो क्रिमिनल है ना इसका सर काट दीजिए। तो बताओ, बहुत सिंपल है, बताओ कौन बताएगा इसका आंसर जल्दी से। कौन बताएगा इसका आंसर भाई? दिख रहा है ना, क्वीन है तो आदेश ही दिया होगा सबने। द क्वीन ऑर्डर्ड द मिनिस्टर्स, द क्वीन ऑर्डर्ड द मिनिस्टर्स स्क्रीनिंग एट द मिनिस्टर तो गलत हो जाएगा, चिल्लाते हुए थोड़ा ना बोलेगी। द प्रिजनर्स हेड वुड बी कट ऑफ स्क्रीम्ड। स्क्रीन बर्ड कहाँ है यहाँ पे? स्क्रीम कहीं पे दिख रहा है ऊपर? नहीं है यार, ये क्या क्या ही लिख दिया है। द क्वीन टोल्ड द मिनिस्टर्स, टोल्ड नहीं होगा, कट ऑफ है ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो टोल्ड टूल्ड नहीं आएगा। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो ऑर्डर्ड द मिनिस्टर्स टू कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली ऑप्शन ए। मदर सैड सोनम। अब देखो सोनम वोकेटिव केस है, यानी कि बाहर लिखा हुआ है तो इसको दोबारा से अंदर लेके आएंगे, ठीक है जी। तो आपको करना क्या है कि मदर सैड, मदर सैड। अब इधर से देखोगे आप, मदर ने कहा, अब सोनम जो है वो वोकेटिव केसेस को अंदर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट आ गया, मतलब मदर टोल्ड सोनम। सैड नहीं होगा क्योंकि सोनम इसका ऑब्जेक्ट है भाई, याद रखना, वोकेटिव केस है। तो मदर टोल्ड सोनम नॉट टू थ्रो टेंट्रम्स, टेंट्रम्स होते हैं बड़ी बड़ी फालतू की बातें करना। रीना सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट लवली सीन, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब क्या लवली सीन है तो एक्सक्लेम्ड तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। और लवली एडजेक्टिव है तो वेरी आएगा इससे पहले, ठीक है ना। तो रीना सैड का सैड नहीं रहेगा, एक्सक्लेम्ड रहेगा, सेज नहीं होगा, सैड नहीं होगा। बी ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है। और दैट इट वॉज अ लवली सीन, ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही था भाई, ये तो होगा ही, ये तो डेफिनेट है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। माई ग्रैंडफादर विज्ड दैट, ये क्या है पता है? ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। थोड़ा सा नजर मार लो क्योंकि लेंदी है, थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए, देख लो आराम से, देख लो भैया आराम से। देख लिया? गुड। अब देखो चेक करते हैं। हर फादर सैड दैट, अब दैट लगा हुआ है तो असर्टिव सेंटेंस होगा, असर्टिव है तो सैड टू होता ही है। अब इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए, सेज नहीं होगा, सैड होगा क्योंकि दे पास्ट है, तो सैड टू मी ऐसे हो सकता है। माई ग्रैंडफादर सैड टू मी, विज्ड टू मी नहीं होना चाहिए, सैड टू मी हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सैड टू मी ठीक है यहां तक।
अब मे बी गॉड विल गिव यू, ये सब क्या होता है? मे गॉड गिव यू सक्सेस, ये तभी तो विज्ड होगा भाई। ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो मे के साथ तुरंत गॉड लगाते हैं ना सब्जेक्ट। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू सक्सेस, भगवान तुम्हें सफलता प्रदान करे। तो सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी। अगर आप ध्यान पूर्वक कॉन्टेक्स्ट को, सेंटेंस को पढ़ते हो, यू विल डेफिनेटली गेट द करेक्ट आंसर, डेफिनेटली। नेक्स्ट, द सेल्समैन सैड टू मी, सेल्समैन ने मुझको कहा, ऑल द गिफ्ट आइटम्स आर न्यू, सारे के सारे गिफ्ट आइटम्स नए हैं। देखो यहां आर है तो ऑब्वियसली क्या आना चाहिए? पास्ट होना चाहिए, ठीक है। द गिफ्ट आइटम्स वर न्यू, दैट वर न्यू, ये गलत हो जाएगा। दैट दे वर न्यू, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आर न्यू गलत हो जाएगा, आर न्यू गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बच रहा है, द सेल्समैन इन्फॉर्म्ड मी दैट ऑल द गिफ्ट आइटम्स वर न्यू, ही फर्दर सेड दे हैड रिसीव्ड। ऑब्वियसली दे हैव रिसीव्ड, यहां पे वी रिसीव्ड है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को हैड प्लस V3 से चेंज करते हैं, जो कि हैड प्लस V3 यहां पे है। तो मतलब पूरी तरह से आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, द टीचर सेड टू राणा, हैव यू कंप्लीटेड, इंटेरोगेटिव है और हैव पहले है तो ये बाद में चला जाएगा और इसका हेड हो जाएगा, तो हैज नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। और हैड होना चाहिए, यहां पे सेकंड फॉर्म है, नहीं थर्ड फॉर्म है, हैव लगा दी, ये भी हट गया। हैव नहीं होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, तो हैड कंप्लीटेड हो जाएगा, यहां पे विल लगा दिया है। तो सिंपली एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन सी। भाई हैज और हैव को कैसे चेंज करते हैं? हैड प्लस V3 से ही तो चेंज करोगे, सिंपल सी बात है। सोनिया सेज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई लव द मॉनसून, भाई फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लाना है। आई लव्ड मतलब सी लव्ड होना चाहिए, ये हो सकता है आंसर। इज लविंग तो हो ही नहीं सकता, वॉज लविंग बिल्कुल नहीं हो सकता, सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी। भाई फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं तो सेकंड फॉर्म से ही तो चेंज करोगे। सैड का सैड रहेगा, सेज नहीं होगा, सेज नहीं होगा, सैड हो जाएगा बट आगे गलत हो रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। ये क्या हो गया? ओ सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि हमने ये नहीं देखा। भाई रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है ना प्रेजेंट टेंस में है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। चलो करेक्ट कर लेते हैं, सुधार लेते हैं गलती। गलतियां सबसे होती हैं, इसको हटाओ, हट जाओ भाई, बहुत हो गया। देखो सिंपल है, ये नहीं देख पाया हमने, है ना। तो सेज है, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही, मतलब प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा। अब देखो आई की जगह सी आ गया सब्जेक्ट के हिसाब से, सोनिया के हिसाब से, तो लव्ड नहीं होगा, लव्स होगा। इज लविंग वॉज लविंग नहीं होगा, क्योंकि ये लब में कभी आईएनजी नहीं लगता, है ना। और सैड तो वैसे भी नहीं होगा, सेज का सेज रहेगा। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच आपका टेंस चेंज नहीं करता, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का हम टेंस चेंज नहीं करते। माई बॉस सेड डू यू थिंक, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो भैया आस्क्ड आना चाहिए और कॉमा की जगह इफ और वेदर आना चाहिए, तो सेड का सेड नहीं रहेगा, आस्क्ड मी वेदर आ जाएगा, ठीक है। सेड टू नहीं रहेगा, सेज नहीं रहेगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। इफ और वेदर कंजंक्शन की तरह बिल्कुल सही है। फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म से बना दिया, ऑल ओके। डोंट ओवर स्पीड एट नाइट, आई सेड टू इरीना, मैंने इस इरीना से कहा कि रात में ज्यादा ओवर स्पीड मत किया करो। तो डोंट है तो नॉट टू आना चाहिए, और अगर कोई ऐसा वर्ड है जैसे वॉन्ट है ना, ओवर स्पीडिंग एट नाइट, ये गलत है, ये तो पता नहीं क्या लिख दिया है। आई वॉन्ट टू इरीना, नॉट टू ओवर स्पीड एट नाइट, आई वॉन्ट होना चाहिए ना, वॉन्ट होगा, वॉर्न नहीं होगा। आई हैड बीन वार्निंग गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आई वॉन्ट इरीना नॉट टू ओवर स्पीड एट नाइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। माई फ्रेंड टोल्ड मी आई कुड स्टे एट हिज प्लेस इन देहरादून वेन एवर आई विज्ड, बहुत सिंपल है, बताओ सिंपली इसका क्या आंसर होगा? माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको डायरेक्ट में बदलना है, देख लो भैया, चेक करो क्या आंसर होगा इसका, बताओ। इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो देखो सिंपली विज्ड है, वेन एवर आई विज्ड, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, अब देखो टोल्ड है तो ऑब्वियसली इससे पहले क्या होना चाहिए? सैड वैड कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो सैड, माई फ्रेंड सैड, माई फ्रेंड सैड, माई फ्रेंड सैड सब में ही है, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। अब इसमें देखो ये फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन है, ये कैसे आया होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आया होगा, मतलब यहाँ पे सेकंड पर्सन होगा तो यू आना चाहिए, सब में यू दे रखा है। लेकिन इफ यू कैसे हो जाएगा? यू, ठीक है। यहाँ पे कुड है तो इससे पहले कैन होगा, विल नहीं होगा, आर नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। मैरी सैड आई हैव टू बी देयर बाय 10 AM टुमारो। मैरी ने कहा, अब देखो हैव की जगह हैज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, हैड होगा, हैज नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां हैड है, सी, जो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। क्योंकि भैया पास्ट है, प्रेजेंट है तो पास्ट तो करना पड़ेगा, हैव की जगह हैड आना चाहिए सिंपली, ठीक है। सुमित सैड आई विल, अब देखो आई विल की जगह पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? वुड करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा, विल हैव नहीं, सिर्फ वुड, क्योंकि पास्ट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देख लो पास्ट है, सेकंड फॉर्म सिंपल है, तो भैया पूरा का सेंटेंस आपको पास्ट में ही करना पड़ेगा। अगर सैड है तो फिर पास्ट ही करना पड़ेगा। और असर्टिव सेंटेंस और है, टर्न ऑन द लाइट, ये आपका इंपेरेटिव है, तो यहां पर आप ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या ऐसा कुछ लगाएंगे, ठीक है ना। टोल्ड मदर, मदर सैड टू काव्या, तो मदर टोल्ड काव्या, भाई टर्न अप है तो क्या आता है? रिक्वेस्टेड काव्या, टोल्ड मदर, मदर ये तो गलत हो गया, काव्या नहीं कहेगी मदर से। टू प्लीज, ये तो गलत है, इसमें कहीं पर भी प्लीज का सेंस ही नहीं है। मदर आस्क्ड काव्या इफ, देखो इफ नहीं आएगा यहाँ पे, गलत है, ये भी गलत है। हम आस्क्ड और टोल्ड तो बाद में चेक करेंगे, पहले बाकी की चीजें गलत हो रही हैं। देखो यहाँ पे टू प्लीज कर दिया है, यहाँ इफ लगा दिया है, यहाँ टोल्ड भी देख लेते लेकिन काव्या को पहले लिख दिया, तो तीनों ही ऑप्शन हट गए, एक ही बच रहा है। द मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट। द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ सी कुड विजिट हर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। देखो द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर वाई, यहां पे वाई कैसे आ सकता है? जब यहां पे इफ के साथ इफ आ रहा है और सी आ रहा है तो वाई हट गया। यहां पे कुड है तो पहले कैन जरूर होगा, ठीक है, शुड नहीं होगा, कुड नहीं होगा। 1 मिनट में आपने पहचान लिया तुरंत, भाई कुड आ रहा है तो पहले कैन होगा डेफिनेटली, तभी कुड आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। पुष्पा, पुष्पा कुमारी, पुष्पा सेड आई अराइव्ड एट द वर्कशॉप। अब देखो भाई यहां सेड है और यहां सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, तो आपको देखना है कि जहां पे हैड प्लस V3 हो, यहां हैज है, गलत, यहां हैड प्लस V3 है, यहां हैड टू अराइव है, गलत, यहां पे हैड अराइव्ड है, ठीक है, 2 है। पुष्पा ऑब्जर्व दैट, दो कहां से आ गया? सब कुछ अलग लिख रखा है। सेड दैट सी हैड अराइव्ड एट, ये सब सही है, ये हट जाएगा, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। इसमें तो पता नहीं क्या ही लिख रखा है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। बताओ, बहुत सिंपल है। गो टू योर सीट ऑर्डर्ड होगा ऑब्वियसली, रिक्वेस्टेड तो होगा नहीं, इंस्ट्रक्टेड हो सकता है, इंस्ट्रक्टेड हो सकता है, टोल्ड नहीं होगा। मोहित टू गो, ठीक है, अब ये हो गया मोहित, मोहित मोहित टू गो, दैट नहीं आएगा, टू गो, मोहित टू गो टू हिज सीट, टू गो योर सीट नहीं होगा, टू हिज सीट होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्योंकि यहाँ पे ये भी तो चेंज करोगे, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे तो हिज आना चाहिए, ये सही है, योर कैसे आ जाएगा? एक ही ऑप्शन है बी जो इसका सही जवाब है। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड, बहुत सिंपल है, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड, ये पैसिव वॉइस बन गया है, ठीक है। जवाब देना सब, ये लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब देंगे सब लोग। देखो ऑफिसर ने आदेश दिया है, ये आदेश दिया है सिर्फ, फेलो को नहीं दिया है, फेलो को आदेश नहीं दिया है, फेलो को अरेस्ट करने का आदेश दिया है, ये पैसिव है, याद रखना। तो पैसिव है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है बाबू, ये सब्जेक्ट है इस वाली वर्ब का, इस वाली, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो द ऑफिसर सेड का सेड रहेगा, याद रखना क्या रहेगा, ऑफिसर सेड का सेड रहेगा, रिक्वेस्टेड नहीं रहेगा, ठीक है ना। अरेस्ट द फेलो होगा, अरेस्ट द फेलो होगा कि भैया फेलो को अरेस्ट करो, फेलो द अरेस्ट, सॉरी अरेस्ट द फेलो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
ये हो गए अभी तक आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट। एक छोटा सा ब्रेक है, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप लोगों की गुरुकुल की, कि आपको अगर गुरुकुल ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं और आपको यहाँ पे क्या क्या मिलता है। जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है हमारे गुरुकुल में, और ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप इन नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ओपन स्टडी ऐप पे आपको सारे के सारे बैचेस दिख जाएंगे। चाहे आप मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या इंग्लिश फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सारे ही लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स और इंक्वायरी के लिए आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी के सामने है और आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट स्पीच चेंज करके मुझे बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। माय बॉस सेड, डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 years या 5 days? मेरे बॉस ने पूछा कि क्या तुम इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर सकते हो केवल 5 दिनों के अंदर। तो यहां पर हाँ, नमस्ते मेरे भाई सभी को, गुड 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 मॉर्निंग। यहां पर ये सेंटेंस जो है वो आपका इंटरोगेटिव फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हमेशा ही अपने जैसे कंजंक्शन की जगह हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, इफ और वेदर। यहां पे देखो सेड टू का सेड टू मी कर दिया, ये ऑप्शन नंबर ए तो आंसर होगा नहीं। यहां आस्क्ड किया है, मी भी लगा हुआ है, वेदर भी लगा हुआ है, ये इसका आंसर हो सकता है। सेड टू मी का सेड टू मी नहीं हो सकता भाई, और यहां पे तो सेड टू मी है भी नहीं, सिर्फ सेड लिखा हुआ है। यहां पे सेज कर दिया है, तो आप एलिमिनेट तो सेकंड्स में कर सकते हो, सेकंड्स में, कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड आता है, कंजंक्शन इफ और वेदर आता है, जो कि यहां पे वेदर लगा हुआ है। बाकी सब कुछ आपको पता ही है, देखो कैन का कुड हो गया है ना, यू का आई हो गया, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो मान लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, कितने लोगों को लग रहा है ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है? बहुत बढ़िया, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताओ। डोंट ओवर स्पीड एट नाइट, आई सेड टू एरिना। मैंने एरिना से कहा कि भैया ओवर स्पीड मत करा करो रात में। तो आपको भी पता है डोंट वाले सेंटेंसेस इंपेरेटिव का नेगेटिव सेक्शन होते हैं। ठीक है, और उस केस में हम लोगों को नॉट टू यूज करना होता है। तो आई वॉन्ट एरिना नॉट टू ओवर स्पीड, नॉट टू ओवर स्पीड। ठीक है, ओवर स्पीडिंग एट नाइट इज नॉट गुड, ये कोई सजेशन और अपनी भाषा बना रखी है फालतू में। ठीक है, वॉर्न तो हो ही नहीं सकता, वॉर्नड होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में तो बनाओगे ना जब सेड लिखा हुआ है तो। ठीक है, आई हैड बीन वार्निंग नहीं होना चाहिए। आई वॉन्ट एरिना नॉट टू ओवर स्पीड एट नाइट, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 43, फटाफट से बताओ। लगभग 80 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन और करने हैं आज की क्लास में। बताइए। माई फ्रेंड टोल्ड मी, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको डायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है, टोल्ड मी आई कुड स्टे एट हिज प्लेस इन देहरादून वेन एवर आई विजिट। देखो, माई फ्रेंड टोल्ड मी, कहीं ना कहीं टोल्ड जब यहां पे आया है तो इससे पहले सैड टू मी तो होगा ही होएगा, है कि नहीं, है ना। सैड होगा या सैड टू मी, कुछ ना कुछ होगा। सैड टू मी कहीं पे है नहीं है, तो सिर्फ सैड सैड लिखना है। अब इन तीनों में से कौन सा आपको आंसर करना है। माय फ्रेंड सब में ही है। यहां पे देखो जब आई लिखा हुआ है, ठीक है, आई लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मी है, तो ऑब्वियसली यहां पे सेकंड पर्सन होगा, पहले तभी आई आया होगा। ठीक है, इफ तो आ ही नहीं सकता, कुड है तो पहले कैन होगा जरूर, विल नहीं होगा, आर नहीं होगा, विल नहीं होगा, बन गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। केवल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कुड कब आएगा, जब पहले कैन होगा तभी तो कुड आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, है ना। आगे चलो। मैरी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव टू बी देयर बाय 10 AM टुमारो, है ना। मैरी ने कहा कि मैं वहां पे 10 बजे तक होऊंगा। ठीक है, हाँ, तो यहां पे आप बताओ कौन सा आंसर इसका सही होगा, जल्दी से जवाब दो, फटाफट फटाफट से आंसर बताओ।
आंसर सब लोगों को करना है, सभी लोग कमेंट करते हो तो सभी लोग क्या करो, ठीक है, जितने भी यहाँ पे लाइव होते हैं, अगर लाइव क्लास लेते हो तो कमेंट भी कर दिया करो, और स्पेशली प्रैक्टिस क्लास में तो कर ही दिया करो, क्योंकि इसमें लिखने वाला तो कुछ होता नहीं है, तो आप लोग बिजी तो होते नहीं हो, है ना। मैरी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव टू बी देयर बाय 10 AM टुमारो। देखो पहली बात तो सैड का सैड या फिर देखो सेज तो होगा नहीं, टेल्स होगा नहीं, ठीक है, इज होगा नहीं, तो फिर बचा क्या, या तो सैड का सैड रहना चाहिए, है ना, या फिर टोल्ड कर दो भाई, और कोई ऑप्शन है नहीं है। तो मैरी टोल्ड मी दैट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मान लोगे तो टोल्ड लगा सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता जो कि नहीं है तो सैड का सैड रख सकते हैं, लेकिन कहीं पर नहीं है तो हम अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो स्पीकर होता है वो अपना ऑब्जेक्ट खुद लिख सकता है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगा हुआ है आई के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन मैरी के हिसाब से, ठीक है, सी लगा दिया, हैड कर दिया हैव का, सब कुछ सही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 45। सुमित सैड आई विल बी लीविंग फॉर लंडन दिस समर सो आई कैन मीट यू ओनली व्हेन आई रिटर्न। मैं इस समर लंदन जा रहा हूं, तो क्या मैं आपको उसके वापस आने के बाद मैं मिल सकता हूं? तो बताइए इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए 45 का। देखो यहां पे आई विल है, तो आई फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सुमित यानी कि ही आना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में, और विल का हो जाना चाहिए वुड। यहाँ पे ही तो है बट विल का विल रखा है, यहाँ पे भी विल का विल रखा है, यहाँ पे वुड है, यहाँ पे विल हैव कर दिया है, तो आप ऑक्सिलरी वर्ब से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि भैया सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो सकता है, ठीक है। सब बाकी सब कुछ तो ठीक है, ये बाकी सब कुछ एलिमिनेट हो ही गया, तो ऑप्शन नंबर सी। कभी भी मैं आपको एक बात और जरूर बताना चाहूंगा, अगर आपने पैसिव वॉइस और नरेशन की क्लासेस ले रखी हैं, मतलब आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने कॉन्सेप्चुअली दोनों चैप्टर्स को पढ़ रखा है, अब बारी आ रही है प्रैक्टिस क्लास की, या फिर बारी आ रही है उसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एमसीक्यूज, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जो एरर डिटेक्शन है और इंप्रूवमेंट है, उसका तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो आप लोगों को पता ही है कि उसमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही काम करते हैं और कोई चीज काम ही नहीं करती। लेकिन अगर एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है, वॉइस और नरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन हो, चाहे वो बुक से क्वेश्चन लगा रहे हो, या फिर सीधे एग्जाम में या मॉक टेस्ट में आ रहे हो, आपको सिर्फ सबसे पहले जो तरीका अप्लाई करना है वो है एलिमिनेशन, यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। अपने लॉजिक्स मत लगाया करो, यानी कि पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है कि चलो इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस, चलो इसका बनाते हैं इनडायरेक्ट, ऐसे नहीं, क्योंकि बनाने में लग जाएगा समय, ठीक है। सोच सोच के आप लिखोगे कि अच्छा सुमित का सुमित कर दो, सैड का सैड कर दो, फिर आंसर टिक करेंगे, नहीं। आप देखोगे कुछ चीजें पकड़ लिया करो, एक तो सैड पकड़ लिया करो, एक सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब पकड़ा करो, ऑक्सिलरी वर्ब ना आए तो फिर कुछ एक दो चीजें और भी होती हैं, जैसे कंजंक्शन देख लो, प्रोनाउन देख लो, एडवर्ब देख लो, इन्हीं से एलिमिनेट कर दो भाई। विल का विल रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। सबसे पहले अटैक आपको ऑक्सिलरी वर्ब पे ही करना है, चाहे वो पैसिव वॉइस हो या फिर नरेशन। अगला क्वेश्चन बताओ, मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, पता चल गया। टर्न ऑन ये इंपेरेटिव है तो टू से जुड़ना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ जुड़नी चाहिए, ठीक है। अब सोचो और आंसर लगाओ इसका क्या हो सकता है। 2 + V1 आएगा कंजंक्शन की जगह, बाकी आपको पता ही है जो जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना। सेड टू काव्या, सेड टू की जगह तो नॉर्मली टोल्ड होता ही है, यहां पे देख लो 2 + V1 कहां पे है, यहां पर भी है, टोल्ड भी है, यहां आस्क्ड लिख दिया है, ये इंटेरोगेटिव में आता है, ये भी इंटेरोगेटिव में आता है, ठीक है, ये आता है बट टोल्ड कर दिया है, टोल्ड मदर, काव्या ने मदर को नहीं बोला है, मदर ने काव्या को बोला है, तो ये वैसे गलत हो गया। रिक्वेस्टेड, मदर ने रिक्वेस्ट कैसे करी होगी काव्या से, ऊपर से प्लीज ऑन द लाइट, ऑन द लाइट, टर्न तो लिखा ही नहीं है, टू प्लीज ऑन द लाइट, कोई सेंसेबल एग्जाम्पल है, ऑप्शन है ही नहीं है सिवाय एक ऑप्शन के, ऑप्शन नंबर ए, मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट। आगे चलो, द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी वुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस। बताओ, एक छोटी सी बच्ची ने मम्मी से पूछा कि क्या वो अपने दोस्त के घर जा सकती है,
और ये इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ ऑलरेडी, आपको डायरेक्ट में बनाना है। जल्दी से सोच के बताओ फटाफट से। आपको देखो पता है यहाँ पे आस्क्ड लगा हुआ है, यहाँ पे इंटरोगेट ये इफ लगा हुआ है, तो ये डेफिनेटली इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, तभी ये सब हो रहा है कि नहीं? बताओ कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? देखो जब आपने देखा कि यहाँ पे कुड लगा हुआ है, तो यहाँ पे कुड आया कब होगा? जब पहले कैन होगा, लेकिन ये नेगेटिव तो है नहीं है, तो कांट तो होना नहीं चाहिए, शुड होना नहीं चाहिए, कुड होना चाहिए, कैन तो होना कैन नहीं होना चाहिए, कुड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका फिर से आंसर हो गया। मैंने कहा ना, एलिमिनेट करने के लिए आप सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब अटैक करोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि गलती कहाँ पे है, कौन सी चीज एलिमिनेट हो रही है। छोटी बच्ची ने कहा अपनी मदर से, कैन आई विजिट? कैन आई विजिट क्यों हुआ सर? क्योंकि यहाँ पे कुड दे रखा है, कैन का कुड होगा, कुड का कुड नहीं होता, सुड का कुड नहीं होता, कांट तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, इसमें जब नॉट होगा तब तो कांट लगाओगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पुष्पा said I arrived at the workshop an hour ago but nothing much is happening here। बताइए इसका आंसर बताओ, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताओ। पुष्पा सैड आई अराइव्ड, असर्टिव सेंटेंस है, नॉर्मली बनेगा, सैड का सैड रहेगा, ठीक है। ऑब्जर्व कर दिया है, सैड का सैड कर दिया है, आस्क्ड कर दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। ये सैड का सैड, ऑब्जर्व वगैरह ये भी हो सकते हैं, बट बाकी की चीजें देख लो। दैट दो सी हैड, दो क्यों आएगा भाई यहाँ पे कंजंक्शन है, ये जब लगा हुआ है तो। यहाँ पे देखो कि अराइव्ड सेकंड फॉर्म में तो हैज से थोड़ा ना चेंज होता है, हैड से चेंज होता है, हैड प्लस V3 से, हैड प्लस V3 से चेंज होगा सेकंड फॉर्म, ठीक है। पुष्पा said that she had arrived at the workshop an hour before, बिफोर एगो को कैसे चेंज कर देते हैं? बिफोर से, बिफोर बट नथिंग मच वॉज हैपनिंग देयर। बताओ। द टीचर सेड टू मोहित, टीचर ने मोहित से कहा, गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और ऑर्डर का सेंस है। ऑर्डर के जो सेंसेस होते हैं, देखो ऑर्डर का सेंस हुआ, इसमें आप अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक और, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टेड, ये वर्ड सिमिलर मीनिंग्स होते हैं। तो आप एक चीज मत मान के बैठ जाना कि सिर्फ एक ही चीज आती है कि सर यहाँ पे ऑर्डर्ड होना चाहिए, ये सारे ऑप्शन ही गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। यही तो कंफ्यूजन है सबसे बड़ी इस चैप्टर में। आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलग अलग एक्सक्लेमेशन होते हैं, चाहे आप कितना भी सीख लो, वो अलग तरीके से एक्सक्लेमेशन दिखा सकता है, कोई भी, बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। हाँ चल, तो रिक्वेस्टेड तो होगा नहीं, टीचर रिक्वेस्ट नहीं करेगा आपसे, ना टोल्ड होगा। टीचर ने इंस्ट्रक्ट किया है मोहित को, ये भाई आपको भी पता है ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो 2 + V1 से कनेक्ट होना चाहिए, टू गो, ना कि दैट, टू गो टू हिज सीट, इस तरह से आपको चेंज करना है। ऑप्शन नंबर बी। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड, ठीक है, टू बी अरेस्टेड, इसका इनडायरेक्ट स्पीच कौन बताएगा? बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी थोड़ा सा आंसर करो। ऑफिसर ने कहा, ऑफिसर ने कहा, तभी तो ऑर्डर लगा होगा, सेड तो आएगा ही आएगा, रिक्वेस्टेड नहीं आएगा, सेड टू द फेलो नहीं आएगा, द फेलो को तो अरेस्ट करवाना है, तो ये तो वैसे नहीं होगा। वाई डोंट बी अरेस्टेड, क्यों नहीं होना चाहिए, ज्ञान नहीं देना है भाई, सिर्फ आंसर देना है। द ऑफिसर सेड अरेस्ट द फेलो, बस, जो क्रिमिनल होता है उसको पकड़ो, दोषी है। आगे चलो। राहुल सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, राहुल ने कहा कि मैं फ्रेंच बोल सकता हूं। तो सिंपल सी बात है, कैन की जगह कुड होना चाहिए, शुड नहीं होना चाहिए, कैन का कैन नहीं रहना चाहिए, कुड हो जाना चाहिए, कैन का कैन नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बाकी सब तो आपको मैच कर ही रहे हो, देख लो। सेड टू दैट, सेड दैट ही, सेड दैट ही, सेड दैट आई नहीं होगा, आई का फर्स्ट पर्सन के हिसाब से ही हो जाना चाहिए। आगे बढ़ो।
सी टोल्ड द विलेजर्स दैट सी वुड नॉट रेस्ट टिल सी हैड सॉल्व देयर वाटर प्रॉब्लम। उसने गांव वालों से कहा कि वो जब तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक वो आपकी पानी की समस्या सॉल्व नहीं कर देती। कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ जल्दी फटाफट। सी सेड टू विलेजर्स, सी सेड टू विलेजर्स सब में सही है, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पे वुड आया है तो क्यों आया होगा। वुड का वुड तो नहीं रहता, विल का वुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, वुड का वुड नहीं होता है, ठीक है भाई। अब इन दोनों में से सी का सी रहेगा या आई का सी हुआ होगा? जब आई होगा तभी तो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सी आया होगा, सी का सी नहीं रहेगा, समझ गए? आई का सी होगा तो ऑप्शन नंबर सी, इससे पहले फर्स्ट पर्सन होगा तभी तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होके सी आया होगा, है ना? हाँ, आगे चलो। द लेडी सेड टू दी प्लम्बर, एक औरत ने प्लम्बर से कहा, वाई डिडंट यू कम लास्ट वीक, तुम पिछले हफ्ते क्यों नहीं आए थे? हैं, तुम पिछले हफ्ते क्यों नहीं आए थे? द आरओ मशीन हैज बीन मेकिंग सम नॉइज फॉर द लास्ट 10 days, आरओ मशीन जो है वो बहुत दिनों से आवाज कर रही है। 53, बताओ इसका आंसर सभी लोग। अब देखो इतने बड़े बड़े आपके ऑप्शंस हैं तो आप सारे ऑप्शंस अगर पढ़ोगे तो टाइम आपका 4 गुना जाएगा। आप कुछ मत करो, सब चीजें जो चीजें हैं ना उनको ढूंढो, जो असल चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे वाई है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और ये डिडंट है, ये दो चीजों को ढूंढो। भाई डिड की जगह हेड होना चाहिए, हेड प्लस V3, यहाँ पे है हेड प्लस V3, और सेंटेंस का जो कंजंक्शन होगा वो वाई होगा क्योंकि इससे पहले इफ और वेदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे है, यहां पे है हैडंट कम, भैया है, चलो ठीक है। आस्क डास्क सब कुछ ठीक है अभी तक। इसमें देखो इफ है, गलत, हैड तो है बट इफ वाला गलत हो गया। इसमें देखोगे फॉर नॉट कमिंग, इस कॉल्ड इट द प्लम्बर फॉर नॉट कमिंग, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता, इसमें तो पता नहीं क्या ही लिख रखा है। ऊपर वाले दोनों में से एक आंसर हो सकता है, द प्रीवियस वीक होगा या द लास्ट, लास्ट का प्रीवियस हो जाता है, ये आपको बताया गया है। तो बस पकड़ में आ गई चीजें भाई। ऑक्सिलरी वर्ब से, एडवर्ब से, कंजंक्शन से, इन्हीं से तो एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेट अगर आपको करना है तो यहीं से करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पूरा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पूरा पढ़ोगे तो आपका 5 गुना टाइम जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर 4 ऑप्शन पढ़ो, फिर उसमें लॉजिक्स लगाओ, बहुत टाइम चला जाएगा। व्हेन रोहित सॉ सौरभ, जब रोहित ने सौरभ को देखा, ही सैड, उसने कहा, ओह हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, कितने लंबे हो गए हो तुम। तो इसका आंसर कैसे बताओगे, बताओ। व्हेन रोहित सॉ सौरभ ही एक्सक्लेम्ड दैट, या फिर व्हेन रोहित सॉ सौरभ ही एक्सक्लेम्ड हाउ टॉल, व्हेन रोहित सॉ सौरभ ही ऑब्जर्व्ड। देखो ऑब्जर्व्ड और कमेंटेड तो नहीं होगा, जब वो ओह लगा रहा है तो एक्सक्लेम्ड तो करेगा ही। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज बोल सकते हैं बट इसमें दे नहीं रखा है, लेकिन एक्सक्लेम्ड तो करना ही पड़ेगा। यहां पे भी है, यहां पे भी, दोनों में से कोई का आंसर हो सकता है। व्हेन रोहित सॉ सौरभ, व्हेन रोहित सॉ सौरभ, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड, दैट लगा हुआ है, हाउ लगा हुआ है, हाउ टॉल। तो यहाँ पे हाउ टॉल और दैट वाले सेंटेंस में से कौन सा यूज करोगे बताओ, ठीक है। और यहाँ पे वैसे भी हैव ग्रोन है, तो यहाँ पे हैड ग्रोन और वॉज ग्रोन में से क्या होगा ये भी पता है। तो हाउ टॉल यूज नहीं करना है आपको कंजंक्शन लगा के, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस थोड़े ना है जो इंटेरोगेटिव वर्ड को आप कंजंक्शन मान लोगे, नहीं। दैट ही यानी कि सौरभ, सौरभ भी लिख सकते, ही भी लिख सकते, ही हैड ग्रोन वेरी टॉल। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हाउ के बाद या व्हाट के बाद अगर एडजेक्टिव होता है तो वहां पे हाउ और सच को या फिर व्हाट को हटा करके वेरी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और अगर नाउन होता है तो ग्रेट का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने कल पिछली क्लास में बताया था, क्लास नंबर 7 में, 6 में सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह सेड वॉट एवर टॉक्स टेक प्लेस दे विल बी ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। देखो सिंपली आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक तो कंजंक्शन, ठीक है। दूसरी चीज है आप टेंस चेक कर लो, इसका टॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, यहां पे जब सैड है तो टॉक्स तो चेंज होना ही होना है, ठीक है।
अब प्रॉब्लम देखते हैं, टॉक्स चेंज कहाँ कहाँ हो रहा है और कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा, टॉक्स वर्ब है ही नहीं एक्चुअली, टॉक्स वर्ब नहीं है, वट एवर टॉक्स टेक प्लेस ये है, ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, टॉक्स नहीं चेंज होगा, ये तो नाउन है, वर्ब ये है, ये चेंज होना चाहिए। तो टेक का टुक कहाँ कहाँ हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, यहां नहीं, हाँ यहां पे हो रहा है, ठीक है यहां पे भी हो रहा है, और यहां पर नहीं हो रहा। तो पहले में से और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, पहले में से और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। अब चेक कर लेते हैं। एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग राजनाथ सिंह आस्क्ड, आस्क्ड तो वैसे ही नहीं आएगा, अनाउंस्ड हो सकता है, आस्क्ड तो इंटरोगेटिव में होता है। ठीक है, हाँ, और कंजंक्शन भी लगाना पड़ेगा, कंजंक्शन तो आएगा ही असर्टिव सेंटेंस में, दैट जो भी बातें हुई हैं, ठीक है ऐसे करके। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग राजनाथ सिंह अनाउंस दैट वट एवर टॉक्स टुक प्लेस, जो बातें हुई हैं, ठीक है, दे वुड बी ऑन द इशू ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सारी की सारी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर है। द टीचर आस्क्ड अविका व्हाट हैड हैपेंड, टीचर ने अविका से पूछा क्या हो गया है, टू हर उसको, एंड वाई हर नोज वॉज ब्लीडिंग, और उसकी नाक से खून क्यों आ रहा है। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच ऑलरेडी, अब आपको डायरेक्ट में बदलना है, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, बदल के दिखाओ। सभी लोग बताओगे इसका आंसर? कोई बात नहीं, बताओ इसका आंसर फटाफट, जो भी लेट है कोई बात नहीं। You are late, but you are at least in the class. The teacher asked Avika what happened. जरूर what happened वर्ड पहले से लिखा होगा, तभी what had happened लिखा गया है, तो what happened जरूर होगा। what had happened का had happened नहीं रहता, सेकेंड फॉर्म का had happened होता है। तो जहां सेकेंड फॉर्म होगी वही आंसर हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। टीचर said to Avika what happened to her या to you, to you होगा, you सेकेंड पर्सन है तभी तो अविका के हिसाब से हर आएगा, है कि नहीं। तो टू यू वाला ऑप्शन सही रहेगा। हर जो है वो यू की जगह आया होगा, यू को चेंज करके तो हर आया होगा, है। सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे, हर आ गया। ऑप्शन नंबर बी, द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट फॉर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन द न्यूली मैरिड कपल। ये बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से स्टार्ट होता है, ब्लेसिंग्स देते हैं किसी को। तो सेंट यानी कि संत ने कहा, है ना, न्यूली कपल को कि भगवान आपके जीवन में खुशियां डाले, बहुत सारी खुशियां डाले। तो द सेंट सेड टू न्यूली मैरिड कपल, न्यूली मैरिड कपल, सेंट रिक्वेस्टेड गॉड नहीं, ठीक है, ब्लेस्ड द न्यूली मैरिड नहीं। ये ब्लेस्ड ब्लूज तो ये कहां पे आते हैं, इनडायरेक्ट में आते हैं, डायरेक्ट में थोड़ा ना आते हैं। मे गॉड फॉर ऑल, गॉड मस्ट नहीं, मे गॉड। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टुमारो। इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा, फटाफट से बताओ। 58th का, रानी सेड दैट दे वर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टू द नेक्स्ट डे। बताइए। Rani said that they were organizing a cleaning program in the colony the next day. ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि देखो यहां पे कॉमा लगा हुआ है तो दैट आना ही आना है, वी का दे हो जाता है, आर का वर हो गया, ऑर्गेनाइज, सब कुछ ठीक है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे हो गया। इसमें आस्क्ड लिख दिया है वाई, सैड लिख दिया है, वी आर कर दिया है, वी आर तो हो ही नहीं सकता, वी वर होना चाहिए। टोल्ड कर दिया है दैट वी वर ऑर्गेनाइजिंग, सैड का सैड रहेगा जबकि टोल्ड हो ही नहीं सकता।
ए आंसर इसका सही आंसर। आई विल टेल हिम दैट आई डोंट वांट टू जॉइन द आर्ट क्लासेस है, मैं उसको बोलूंगा कि मुझे अब आर्ट क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी है। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा, फटाफट से बताओ। रिपोर्टिंग वर्ब में विल का वर्ड मत कर देना, बहुत से लोग ऐसा कर देते हैं कि इस वाले विल का वर्ड करके चले आते हैं। यहां इसमें तो टेंस चेंज नहीं करते, इसमें सिर्फ सैड टू चेंज करते हैं। आई विल टेल हिम, ठीक है, तो इसमें आप लोग पहले तो बताओ मुझे कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ, आई विल टेल हिम या आई सेड टू हिम, आई विल टेल हिम सही है, सेड टू हिम होगा, इसको सेम का सेम रखना है, कॉमा की जगह दैट आया होगा, इनडायरेक्ट है ये, डायरेक्ट बनाना है इसका, ठीक है। आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्ट क्लासेस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, मेजर चौधरी सेड टू एस्पिरेंट्स डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। मेजर चौधरी ने सब एस्पिरेंट से कहा क्या सभी लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। बताओ इसका आंसर फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर करा करो यार, इतना टाइम नहीं होता तुम्हारे पास। तो यहां पे देखोगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड आना चाहिए, ठीक है ना, क्या आना चाहिए, आस्क्ड आना चाहिए। मेजर चौधरी आस्क्ड द एस्पिरेंट्स वेदर एवरीवन अंडरस्टैंड्स, अंडरस्टैंड होगा, अंडरस्टैंड कैसे हो जाएगा, अच्छा अंडरस्टैंड्स हो सकता है बट प्रेजेंट का पास्ट करना होता है। जब यहां पे प्रेजेंट है तो यहां पे पास्ट करना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टैंड्स हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द गवर्नमेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द गवर्नमेंट विल ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स। देखो सबसे पहले हम विल पे अटैक करेंगे, विल का वुड अगर है तो ठीक है, यहां पे भी है, यहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा कहीं तक, दूर दूर तक, इसमें विल का विल है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो हट ही गए, है ना, सी और डी, 2 ऑप्शन तो हट गए भैया, इसमें तो विल का कुछ दिख ही नहीं रहा कहीं पे, कुछ और ही बना दिया है। अब इन दोनों में से देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे जब ये आपका असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट होना चाहिए, बट इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो आस्क्ड लिख रखा है, इफ लिख रखा है, तो पकड़ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हर मदर एडवाइज्ड हर नॉट टू गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोएम। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। नेक्स्ट, हर मदर एडवाइज्ड हर नॉट टू गो टू फास्ट, उसकी माताजी ने उसको एडवाइस दी बहुत तेज ना जाने के लिए। हर मदर सेड डोंट गो टू फास्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मदर से वाई आर यू, वाई वाला सेंटेंस तो बनना ही नहीं चाहिए भाई, कोई मतलब ही नहीं। 3 क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जिसमें वाई आर यू, वाई डोंट यू वांट, वाई ऐसे लिखा हुआ है, जरूरत ही नहीं है ज्ञान देने की, थोड़ा ना वो बोल रहा है, तो सीधे सीधे स्ट्रक्चरली चेंज करवाने, नीड नॉट की क्या जरूरत है जब यहाँ पे आर लगा हुआ है, तो सॉरी यहाँ पे हाँ क्या बोलते हैं, हाँ नॉट टू लगा हुआ है। नॉट टू का तो सिंपल सा फंडा है कि नॉट टू तब आएगा जब डोंट लगा होगा, ठीक है, जब डोंट लगा होगा तभी नॉट टू आ सकता है। डोंट गो हो सकता है, डोंट गो हो सकता है, ये तो दोनों, ये तो हो ही नहीं सकती दोनों में से कोई भी आंसर। अब यहाँ पे हर मदर सेड डोंट गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग योर पोएम, या हर पोएम, योर का ही तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से हर करोगे, है कि नहीं, हर पोएम जो है सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तभी तो हर आया होगा, तो जहां पे सेकंड पर्सन है वही तो आंसर होना चाहिए। आगे चलो, अगला क्वेश्चन बताओ। आई सेड टू तरु, मैंने तरु से कहा, द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड, हमारी जो कार है उसका टायर जो है वो पंचर हो चुका है। कौन कौन बताएगा, जल्दी से आंसर करके बताओ। आई सेड टू तरु, मैंने तरु से कहा, अरे सिंपल है, आई टोल्ड तरु दैट द टायर ऑफ माई कार वॉज पंचर्ड, इज की जगह वॉज हो जाएगा, इज तो रहेगा नहीं, वॉज हो सकता है, इज नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब इन दोनों में से सी आंसर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पे टोल्ड कर दिया है, जबकि सॉरी आई सेड टू तरु, हाँ यहां पे भी टोल्ड कर सकते हो, यहां पे भी कर रखा है आई टोल्ड तरु, तरु टोल्ड मी, हाँ ये गलत कर दिया है, तरु ने नहीं मेरे से कहा, मैंने तरु से कहा था, तो ऑप्शन नंबर सी
अगला बताओ 64। 64 का आंसर बताओ। देखो, द ऑफिसर टोल्ड मी दैट आई नीडेड टू वर्क हार्डर टू मीट माई टारगेट्स, अदरवाइज आई वुड हैव टू लीव द कंपनी। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बना हुआ ऑलरेडी, इसका डायरेक्ट स्पीच बनाना है। बड़े बड़े क्वेश्चन देके घबराया मत करो, ठीक है? हाँ, घबराया मत करो, समझ गए? घबराने वाली बात तो ऐसी कुछ है नहीं है। द ऑफिसर टोल्ड मी दैट, जब यहां पे दैट आया है, यहां टोल्ड आया, तो ऑब्वियसली असर्टिव सेंटेंस होगा भैया, कॉमा 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 सब में लगा हुआ, वेरी गुड। आई है तो ऑब्वियसली आई किसके हिसाब से आया होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि यहां पे सेकंड पर्सन होगा डेफिनेटली। तो सेकंड पर्सन यहां पे होना चाहिए। आई वाला गलत हो जाएगा, ये वर्क हार्डर ये गलत हो जाएगा, यू वाला सही हो जाएगा, यू वाला सही हो जाएगा। जब यहां पे नीडेड है तो यहां पे भी नीड टू वर्क होगा, तभी नीडेड लिखा है तो हैव टू वाला भी हट जाएगा। सिंपली आपने देखा, द ऑफिसर सेड टू मी यू नीड टू वर्क हार्डर टू मीट योर टारगेट्स, अदरवाइज यू विल हैव टू लीव द कंपनी। आपको कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर परफेक्ट आंसर। अबिका सेड टू हर मदर, इसका आंसर बताओ फटाफट से। अबिका सेड टू हर मदर यू आर वेरी लेट टुडे। अरे सिंपल है भाई, सिंपल है, तुम आज लेट हो। असर्टिव सेंटेंस है, कंजंक्शन दैट होगा, वाई वाला गलत, दैट वाला सही, दैट वाला सही, दैट वाला सही। यू आया है तो इससे पहले क्या होगा? सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, सॉरी सेकंड पर्सन, हाँ यहां से शुरू करते चलो। अबिका ने कहा अपनी मदर से, अबिका अबिका अबिका, टोल्ड 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 हर मदर, आस्क्ड वाला तो ऑलरेडी गलत है ये, ठीक है? यहां आ जाते दैट के बाद। सी इज वेरी लेट टुडे, दैट डे, दैट डे, दैट डे, सब कुछ सही है। बस यहां पे ही देखो, इजआरएम का इजआरएम नहीं रहेगा, वॉज वर हो जाएगा। अब यहां पे बस ये चीज है कि सी आना चाहिए या यू आना चाहिए। भाई यू कब आता? मान लो ये है यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे, ठीक है? हाँ, तो भी तो सी आना चाहिए। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, चाहे मदर के हिसाब से, अबिका के हिसाब से, तो सी आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर, जैसे यू है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मदर के हिसाब से सी आना चाहिए। सिंपली, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मिस्टर लूकस टोल्ड हिज वाइफ नॉट टू वेट। नॉट टू वेट का सीधा सा फंडा, ये नॉट टू वेट तब आया होगा जब इससे पहले डोंट लिखा होगा। जब डोंट लिखा होगा तो ढूंढ लो डोंट कहां है, ठीक है? ठीक है, डोंट वेट फॉर हिम, डोंट वेट फॉर हिम। अब इससे पहले आ जाओ, हिज वाइफ सेड टू मिस्टर लूकस, गलत, पहला वाला भी हट गया। अब दो ही ऑप्शन बचे हैं, मिस्टर लूकस सेड टू हिज वाइफ। अब आपको इन्हीं में से कोई एक आंसर चूज करना, सी और डी में से, ठीक है? हाँ, तो आगे बढ़ते चलेंगे। डोंट वेट फॉर हिम एज आई और ही, यहां प्रोनाउन से एलिमिनेट कर सकते हैं। जब ये आई होगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही आना चाहिए, क्योंकि यहां पर ही है। लेकिन अगर ही को चेंज करोगे तो हालांकि ही का भी नो चेंज होता है, लेकिन इससे पहले जो प्रोनाउन होगा हमें इनडायरेक्ट बनाया गया है ऑलरेडी, तो हम उसी चीज को प्रेफर करेंगे जो चेंज हो सकता है। जो चेंज नहीं हो सकता उसको प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है? और करोगे भी तो आगे देख लो, दैट नाइट और टू नाइट। दैट नाइट कैसे हो सकता है? टू नाइट का ही तो दैट नाइट होगा, दैट नाइट का तो दैट नाइट नहीं हो सकता। तो भी कई सारे चीजें होती हैं उसमें एलिमिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए। सी आंसर सही हो जाएगा। अंशुल सैड शुड वी गो टू द जू टुडे, क्या हम आज जू जा सकते हैं? तो अंशुल ने कहा, बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? अंशुल वंडर्ड इफ, क्योंकि यहां पे टोल्ड लगा दोगे तो कैसे लगा दोगे? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। यहां पे शुड है तो शुड का शुड रहना चाहिए, शुड तो सब में ही है, यहां पे वुड है, ये वाला ऑप्शन हट गया। अब ऑप्शन नंबर क्या इसका सही जवाब हो सकता है? या तो बी या फिर सी। आस्क्ड आएगा नहीं क्योंकि सेंटेंस, हाँ आस्क्ड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आस्क्ड भी आ सकता है और वंडर्ड भी आ सकता है। इफ है वी और दे में से क्या आएगा भाई? वी का दे हो जाता है जब तक इसमें फर्स्ट पर्सन ना हो, तो वी का दे ऑप्शन नंबर बी, वी का दे ऑप्शन नंबर बी में होगा। समझ गए? किसी को कोई तकलीफ इसमें? नेक्स्ट, माई सिस्टर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट टाइम विल द ट्रेन रीच भोपाल। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा?
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी लग रहा होगा आप लोगों को। यहां तक तो देखो सब कुछ सेम है, 1 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। जब यहां पे विल है तो वुड होना चाहिए, रीचेज नहीं होना चाहिए, विल नहीं होना चाहिए, रीच्ड नहीं होना चाहिए, वुड रीच्ड होना चाहिए, वुड रीच, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। द ट्रेवलर सेड दैट ही हैड कम, द ट्रेवलर सेड दैट, ये इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो यहां पे दैट लगा हुआ है तो ऑब्वियसली ये असर्टिव सेंटेंस होगा। समझ में आ भी रहा है कि नहीं? सब लोग एक बार बताते चले भाई, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? इतनी स्पीड अप हम लोग क्लास को कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप ये मत सोचना कि इसे समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, जब यहां पे दैट लगा है तो कॉमा तो सब में लगा है और ये असर्टिव सेंटेंस है, बिल्कुल ठीक है। ये जो ही है वो किसके हिसाब से आया होगा? ट्रेवलर के हिसाब से। सब्जेक्ट के हिसाब से कब चेंज हुआ होगा? जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि ही का ही नहीं हो सकता, आई हो सकता है, ही नहीं हो सकता, आई हो सकता है। ठीक है। यहां पे हैड कब आया होगा? जब इससे पहले हैव होगा। ठीक है, हैव या हैज कुछ भी हो सकता है, तो ये भी हट गया। अब बचा क्या? ये रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। द ट्रेवलर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव कम अ लॉन्ग वे ऑफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आई टोल्ड विनोद, मैंने विनोद से कहा, दैट द प्लम्बर हैड फॉरगॉटन हिज मोबाइल देयर, जो प्लम्बर है वो अपना मोबाइल भूल गया है वहां पे। बताओ इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ। देखो सिंपल सी चीज, आई सेड टू विनोद, आई सेड टू विनोद, विनोद सेड टू मी, गलत। आई सेड टू विनोद, तीनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, हो सकता है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। द प्लम्बर हैड फॉरगॉटन, हैड फॉरगॉटन मतलब हैज है प्लस V3 होगा, तो इस वाला भी हट गया। हैज है प्लस V3 हो सकता है, हैड प्लस V3 नहीं हो सकता। ये तो ऑलरेडी हट ही गया था, ये हो सकता है, तो ये हट गया, ये हट गया, ये ऑलरेडी हट ही गया है नीचे से, आगे से यहां से। ठीक है, उल्टा कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी बचा। दिमाग हर जगह लगाना पड़ेगा। अगर आप एलिमिनेट भी करना चाहते हैं, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो भी दिमाग लगाना पड़ता है। बिना दिमाग के तो होना ही नहीं है कुछ भी। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही हैड सीन, इफ ही हैड सीन द लंच ऑफ द Chandrayaan-2 फ्रॉम श्रीहरिकोटा। देखो लॉन्च है, लंच नहीं है। आई आस्क्ड माई फ्रेंड इफ ही हैड बीन, ही हैड सीन, बहुत सिंपल है। ये जो ही हैड सीन है इसका मतलब हैज है प्लस V3 होना चाहिए। यहां पे आपकी जो वर्ब है हैज है वो पहले होनी चाहिए, या फिर हेल्पिंग वर्ब पहले होनी चाहिए, या फिर मतलब कुछ ना कुछ इंटेरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है? सोच के बताओ फटाफट से, फिर मैं आंसर बताता हूं आपको। हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, सिंपल सी बात है। हैड प्लस V3 कब आता है? हैज हैव हो सकता है तो आ सकता है, या फिर सेकंड फॉर्म, हाँ सेकंड फॉर्म का आता है। हैज हैव का भी होता है और सेकंड फॉर्म का भी होता है। ठीक है, हाँ तो यहां पे देखो हैज हैव प्लस V3 तो है हैज सीन, बट ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं है। ठीक है, हैड सीन तो आ ही नहीं सकता, डिड आ सकता है बट हाउ नहीं आ सकता, तो सिर्फ सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आई सेड टू माई फ्रेंड डिड यू सी, डिड यू सी को चेंज करोगे तो हैड प्लस V3 से चेंज करोगे, वो भी असर्टिव फॉर्म में लिखोगे तो लिख रखा है। दूसरी चीज हैज हैव प्लस V3 ये भी आ सकता था, बट एक्चुअली क्या है कि ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में बना होना चाहिए, हैज सी ऐसे लिखा होना चाहिए, हैज ही सीन, तब तो यहां पे हम सोच भी सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ इसका सही जवाब हो सकता है, ओनली। सी सेज दैट रानी इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, उसने कहा कि रानी जो है वो एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है 72 का? जल्दी से सोच के आंसर करो फटाफट। जब भी आपको पता है कि रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में होती है तो वो चेंज तो होती नहीं है, और ऑब्जेक्ट तो इसमें है भी नहीं है, तो सेज का सेज ही रहता है, तो सैड तो होगा नहीं तब सेज करेगा। सैड का सेज थोड़ा ना करते हैं, सेज का सेज रहता है। ठीक है, तो जहां पे भी सेज होगा वही आंसर होगा। तीनों गलत, ऑप्शन नंबर सी सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जो आंसर हो सकता है। क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मिस्टर सेठी सेड टू हर स्टूडेंट्स वुड यू लाइक टू गो आउटडोर्स फॉर द योगा क्लास। ऑप्शन नंबर बताओ 73 का क्या आंसर होगा? 73 का आंसर बताओ फटाफट से। मिस्टर सेठी सेड,
बताओ। अरे सिंपल सी चीज मैं बताता हूं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वुड है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इफ आना चाहिए पहली बात तो, इफ और वेदर। दूसरी चीज ये वुड कब आया होगा, जब पहले विल होगा। हाँ सॉरी, वुड का क्या होगा, वुड का तो वुड ही रहता है, सॉरी ये तो इनडायरेक्ट बनाना है डायरेक्ट का, ठीक है। तो आप देखोगे मिस्टर सेठी सेड टू हर स्टूडेंट, तो यहां पे क्या हो जाना थी, इफ आस्क्ड होना चाहिए, आस्क्ड और यहां पे इफ और वेदर होगा। आस्क्ड हर स्टूडेंट्स, मिस्ट्रेस है मिस्ट्रेस सेठी, ठीक है। वेदर दे, वेदर वेदर आ गया कॉमा की जगह, ये इधर चला गया। यू का क्या होगा, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, दे सही है, वुड का वुड सही है, लाइक टू गो आउटडोर्स फॉर द, सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर बन रहा है। बाकी इसको देखोगे तो यहां पे अबाउट देयर लिंक, क्या है ये, क्या है, व्हाट इज दिस, अबाउट देयर लाइकिंग टू गो, हद से ज्यादा गलत सेंटेंस, मतलब कुछ भी लिख दे रहा है। मिस्ट्रेस सेठी टोल्ड हर स्टूडेंट, टोल्ड देखो चलो मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, टोल्ड हो जाएगा, वैसे तो होता नहीं है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, आस्क्ड आएगा। फिर यहां पे दैट लगा कि वुड यू, दैट भी लगा दिया, वुड भी लगा दिया, दोनों कैसे आ सकते हैं भाई बगल बगल में, और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बन जाएगा कंजंक्शन के बाद, नहीं बन सकता। सेठी सेड टू का सेड टू ही कर दिया, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। विल कर दिया है, बताओ है इनडायरेक्ट बना रहा है या उससे भी छोटा कुछ बना रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ, लेट अस वाले जो सेंटेंस होते हैं वो आपको पता ही है, सजेस्टेड से बनते हैं, जो कि सब में ही सजेस्टेड लिखा है, बस इसमें सजेस्टिंग लिखा है, ये गलत हो गया। लेट्स नॉट टू नॉट गो आउट टूडे, ही सजेस्टेड दैट, ही सजेस्टेड दैट, ही हैड सजेस्टेड, बताओ लेट अस नॉट गो आउट टूडे, क्या होगा इसका, कौन सा ऑप्शन होगा सही जवाब। ही हैड सजेस्टेड तो होगा नहीं, सजेस्टेड दैट होना चाहिए, सजेस्टेड दैट होना चाहिए, दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। वी ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट ठीक है, गो स्टूडेंट वी नहीं हो सकता, ये पैसिव वॉइस थोड़ा ना बना, स्टूडेंट गो आउट दैट डे। ऑप्शन नंबर सी, हैड सजेस्टेड हट गया, सजेस्टेड हो सकता है, सजेस्टिंग हट गया, ये इसलिए हट गया क्योंकि यहां पे स्टूडेंट सॉरी ये तो ऑलरेडी हट चुका था, ये इसलिए हट गया है क्योंकि इसमें बी प्लस आईएनजी लगा हुआ है जिसकी नीड नहीं है। अगला बताओ 75, कपिल सेड टू हिज टीम, कपिल ने अपनी टीम से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इफ यू डोंट परफॉर्म वेल इन द मैच, इन दिस मैच यू विल नॉट गेट अ प्लेस इन द टीम, अगर तुमने इस मैच में अच्छा नहीं किया तो अगली टीम में तुम्हें नहीं लिया जाएगा, कपिल ने ऐसा कहा। तो बताओ इसका आंसर कौन बताएगा। देखो जब भी इस तरह से बातें बोलते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया ऐसा नहीं किया, तो ये एक तरीके से धमकी जैसी होती है, किसी को वार्न करना, किसी को थ्रीट करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना, इस तरह के वर्ड यूज करे जाते हैं। तो वार्न तो सब में लिखा हुआ है, इसको तो चेंज ही नहीं कर सकती। टोल्ड टू कैसे हो सकता है, टोल्ड के साथ तो टू आता ही नहीं है। सैड टू का सैड टू तो नहीं रहेगा, कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब या तो कपिल वार्नड हिज टीम या वार्नड टू हिज टीम, वार्न के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, गलती तुरंत यहीं पे मिल गई, इससे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और बढ़ना चाहते हो तो देख लो यहां पे इफ लगा हुआ है, इफ यू, तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस तो है, तो असर्टिव ही ना, कंजंक्शन की जगह दैट तो लगाना ही पड़ेगा। ये जो इफ है, ये जो इफ है, ये दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखना, ये दोनों एक साथ आ सकते हैं क्योंकि ये जो है वो उसका क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस का इफ कंजंक्शन दूसरे सेंटेंस में अलग लगा हुआ है, और ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हट गया, सी भी हट गया, सिर्फ ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। बताते चलें, एक बार बताना सभी लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब लोग बताओ, किसी को कोई तकलीफ। क्वेश्चन नंबर 75, आई विल बी 25 टुमारो सैड विदुषी, विदुषी ने कहा कि मैं 25 की हो जाऊंगी, बताओ। विदुषी ने कहा कि मैं 25 की हो जाऊंगी। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में तो आगे भी लिखी जा सकती है, पीछे भी लिखी जा सकती है, बट इनडायरेक्ट स्पीच में पहले ही लिखी जाती है। तो विदुषी सैड सबसे पहले लिखना पड़ेगा, विदुषी सैड दैट, ठीक है, सैड दैट। तो विदुषी सैड तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां पे है, विदुषी सैड दैट ही वुड बी 25, बहुत सिंपल है।
द इंटरव्यूअर सेड राजीव आई एम इम्प्रेस्ड विद यू। तो ये जो राजीव है ना, ये वोकेटिव केस है मेरे भाई, ये इस रिपोर्टिंग वर्ब का ही ऑब्जेक्ट है। इतना ध्यान रखना, जो मैंने आपको पहले भी कई बार सिखाया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वोकेटिव केस में बाहर लिखा होता है। इसको हम पहले लिख देंगे अंदर लाके। द इंटरव्यूअर टोल्ड राजीव, सेज नहीं होगा, टोल्ड टू राजीव नहीं होगा, टोल्ड राजीव होगा, सेड टू राजीव नहीं होगा, ठीक है। द इंटरव्यूअर टोल्ड राजीव दैट ही वॉज इम्प्रेस्ड विद हिम। समझे? टोल्ड के साथ preposition टू नहीं आती, सेड टू का सेड टू नहीं रहेगा, इनडायरेक्ट में टोल्ड कर देते हैं, आपको पता है। सेज तो होगा ही नहीं, पास्ट का प्रेजेंट कैसे हो सकता है। द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड ब्लेस यू। एक औरत ने कहा कि भगवान तुम्हारी मतलब तुम्हें खुश रखे। तो सिंपल सी कहानी यार, कोई भी बड़ा बुजुर्ग जो भी आपको विश करता है, प्रे करता है आपके लिए, तो या तो विस्ड लगाओगे। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, सबको पता होता है। से का सेज, सैड सैड नहीं रहेगा, विस्ड हो जाएगा। दैट गॉड वुड ब्लेस, ये भी हो सकता है, ठीक है। मे का मे तो नहीं रहेगा, मे गॉड ब्लेस यू का मे गॉड ब्लेस या तो माइट होना चाहिए या वुड होना चाहिए, और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो ये लगाना पड़ेगा। द ओल्ड लेडी विश्ड दैट गॉड वुड ब्लेस मी एंड गिव मी। सेकंड पर्सन है दोनों, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करोगे, सॉरी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है तो मान लेते हैं मी, तो मी के हिसाब से यहाँ पे मी लगा दिया। गिव मी ऑल आई डिजायर्ड इन माई लाइफ, इन लाइफ। तो ऑप्शन नंबर डी है। डोंट यूज योर मोबाइल वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब रोड क्रॉस कर रहे हो मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। जब डोंट लिखा हो तो समझ जाओ कि सेंटेंस में नॉट टू तो यूज होना ही होना है भाई। भाई डोंट को नॉट टू से ही तो चेंज करते हैं। आई टोल्ड नॉट टू यूज, है ना। आई टोल्ड हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उसको कहा आई टोल्ड हिम टू, नॉट टू। टू नॉट टू नहीं, सिर्फ नॉट टू होगा। आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू यूज, ये हो सकता है। आई एम एडवाइजिंग हिम, गलत। आई सेड टू हिम नॉट टू यूज हिज मोबाइल वाइल क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। और हिज मोबाइल वाइल, अब इन दोनों में से सैड का सैड कर दिया है, सैड को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है वहां पर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो सैड का सैड रहता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मैंने उसको एडवाइस दी फोन यूज न करने की जब भी रोड क्रॉस करते हैं। एक आखिरी सवाल और है आज की क्लास का, इसको जल्दी से फटाफट आप लोग बताओगे। सी सेड टू हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को कहा वेयर डिड यू गो यस्टरडे, तुम कल कहां गए थे। तो वेयर ही आपका कंजंक्शन का काम कर लेगा, ठीक है। हाँ, और वेयर ही आपका कंजंक्शन का काम कर लेगा। उसके बाद डिड को हेड से आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। डिड को हेड से कन्वर्ट करोगे और सब्जेक्ट असर्टिव फॉर्म में बन जाएगा। वॉज होगा नहीं, वेंट होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये हो गए आपके 80 क्वेश्चंस कंप्लीट, 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए भैया। तो ये हो गई आपकी क्लास कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। जाते जाते बस एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को भी गुरुकुल ज्वाइन करना है तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, इन पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ के साथ अगर आप कोई ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे इंग्लिश फाउंडेशन बैच हो या मेंस प्रैक्टिस बैच हो, टारगेट बैच हो, कुछ भी, तो आप लोग ओपन स्टडी ऐप पे जाकर के डाउनलोड करके वहां पे आप कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन का नाम है ओपन स्टडी ऐप और ये हमारी वेबसाइट है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंग्लिश बाय अनिल जादौन टेलीग्राम चैनल भी हमारा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूं ऐसे ही आपको बाकी के चैप्टर्स और बाकी की क्लासेस भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।